अब यार टीममेट तो यहाँ पे फिनिश हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे जो है बाल बाल बच गया और कौन टीम कहाँ से मारी थी कुछ पता ही नहीं चला था। लेकिन फाइनली मैंने यहाँ पे 2 बंदों को तो पूरा फिनिश कर दिया, लेकिन अब बारी थी इस घर वाले की। और जैसे मैंने सोचा कि भाई मैं यहाँ से पिन खींच के मारूंगा नेट की, लेकिन इतने में जो है वो बंदा मेरे सामने प्रकट हो जाता है और वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट वो भी डर के भाग जाता है थोड़ी देर के लिए तो। बट फाइनली वहाँ पे जो है मैं बच जाता हूँ। अब बारी थी इस तरफ वाली टीम की और उसमें से एक बंदा जो है मेरे को इनका क्रॉस करते हुए दिखता है। अब यार ये वाला बंदा जो है आखिरी बंदा बचा हुआ था अपनी टीम का, और इसके टीममेट जिसको ऑल पे मरने के बाद प्रेशराइज कर रहे थे कि जाकर जो ओपन में अटैक करते उस बंदे पे, और जैसे ही अटैक करने आया इजीली मार दिया गया। खैर जिसको नहीं पता बता दूं यार, आप लोग के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे जो एक सरप्राइज वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, तो जिसको भी देखना है आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। तो लिंक जो है उस वीडियो का मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो भी कर लेना तुम्हारे भाई को। एंड फिलहाल देखो, अब यार ये वाले बंदे जो है अपनी गाड़ी तो इस छत पे लगा के जाते हैं, लेकिन आगे वाले घरों में शिफ्ट कर जाते हैं। अब उस घर में रहते हैं 4 बंदे जो कि पता नहीं किसके साथ लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखना बहुत ही गजब का सीन होने वाला है। अब मैंने सोचा नॉक तो होना चाहिए, लेकिन नॉक पता नहीं कोई और ही हो गया और किसी और की नीड से हो गया। और यार यहाँ पे जो है बैक टू बैक मैंने 3 बंदों को नॉक कर दिया, एक तो खिड़की से, दूसरा मैंने छत पे, और तीसरा जो है आखिरी वाली खिड़की पे। अब आखिरी बंदा बचा हुआ था और यहाँ पे देखना अब क्या सीन होता है। अब यार यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि ये वाला बंदा जो है अपने टीममेट को रिवाइव दे देगा इतनी देर में, और वहाँ पे मेरा माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। 2 बंदों को देख के सोच के तो गया था कि मैं एक ही बंदा होगा और इजीली फिनिश करूंगा, लेकिन जैसे 2 बंदे देखे मेरा पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया और वहाँ पे जो है फाइनली मारा गया। लेकिन एक बंदे को जाने से पहले फिर से नॉक कर दिया था और वहाँ पे उसके 3 बंदे पड़े हुए थे। अब यार ये सिर्फ 2 ही बंदे उतरे हुए थे जॉर्जिया पूल में, जिसमें से एक को तो मैं फिनिश कर देता हूँ और दूसरा बंदा मुझे स्पॉट होता है बिल्कुल लास्ट वाले कंटेनर पे, जिसको कि काफ़ी इजीली मार दिया। और साथ ही साथ बात करें यार अगर 1x बेट की, तो भाई बहुत बार बात कर चुका हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही बार बात कर चुका हूँ। तो फिर से बता दूँ कि जिसने भी अभी तक ट्राई नहीं किया कर लेना यार, कमेंट सेक्शन में पिन लिंक दे दूंगा मैं। बहुत सारी स्पोर्ट्स गेम है इसमें जिसको आप खेल की फ़ायदा उठा सकते हो, और मेरा बोनस क्यूड यूज़ कर सकते हो आप गेमिंग्स प्रो रजिस्ट्रेशन के टाइम, जिससे जो है आपको डबल बोनस मिलेगा। खैर यहाँ पर देखो आप पोचिंकी में 1v6 वाला क्लच। अब यार यहाँ पे मैं लड़ तो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे बंदे कितने हैं, क्योंकि चारों तरफ मैं बहुत सारे बंदे नॉक कर चुका था, लेकिन अभी तक मरा कोई भी नहीं। और यहाँ पे मैं चारों तरफ से कंफ्यूज था, क्योंकि हर तरफ से बंदे हमको सिर्फ हम ही को टारगेट कर रहे थे, जबकि ये अलग अलग टीमें थी। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया यहाँ पे, और उसके बाद जो मैं ये वाले बंदे पे पुश कर जाता हूँ, लेकिन ये बंदा जो है उस घर में चला जाता है। अब सबसे पहले तो मैंने इसके नॉक बंदों को यार फिनिश किया, जो कि ओपन में जिनको कोई भी रिवाइव नहीं दे रहा था। और अब बारी है यहाँ पे इनके आखिरी बंदे की, जो कि यहाँ पे ही कहीं पे छुपा हुआ है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे बंदों को नॉक कर चुका था, और फाइनली उनको जब रिवाइव करने वाला कोई नहीं था, तो अपने यहाँ पे मरने के बाद उनके किल मेरे को मिलते जा रहे थे। अब ये वाले घर से मुझे कुछ फुटस्टेप आए, तो मैंने ये वाले घर में चेक किया, यहाँ पे कोई नहीं था। दूसरे वाले घर में चेक किया, वहाँ पे भी कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि ये फुटस्टेप जो है पक्का ना पक्का शैक से आ रहे हैं। और जैसे मैं यहाँ घुसा तो भाई फाइनली ये बंदे को मार दिया, और ये बंदे का नाम याद रखना क्योंकि इसको हमने 3 बार यहाँ पे नॉक किया था। एट द एंड में भी ये बच गया और वहाँ पे छिपा हुआ था। खैर जब मैं पोचिंकी में आया तब मेरे सिर्फ 2 किल थे, और जब मैं पोचिंकी से गया तब मेरे सीधा 8 किल हो गए। अब यहाँ पे देखो एक और टीम मिलती है हमको, और इनके साथ भी बहुत गलत होने वाला है। अब सबसे पहले तो मैंने ये वाले बंदे को फिनिश कर दिया, और जैसे उसको फिनिश किया तो इसकी टीम आ जाती है भाई।
और यार दोनों साइड से इतना गंदा वाला फायर मिला इनको कि भाई सारी की सारी टीम जस्ट 1.5 सेकंड में ख़त्म। अब अभी इस टीम को मारा था कि भाई दूसरी टीम हमें अटैक कर देती अपार्टमेंट से, मतलब ब्लेड टेट की स्प्रे दे रहे थे वो, और हमने सोच लिया था कि भाई इनको तो घुस के मारेंगे। अब उनको मारना इतना भी ईजी नहीं था, क्योंकि बात यहाँ पे ये थी कि वो जो है बंदे बहुत ही गंदा स्प्रे दे रहे थे। यहाँ से जब हम जा रहे थे तो यहाँ से भी उनका स्प्रे देखना। और फाइनली हम कुल मिला के जो है उन पर रश कर ही देते हैं यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात थी कि वो थे अपर वाली बिल्डिंग्स में और हम रुके थे नीचे वाली बिल्डिंग्स में। अब नीचे वाली बिल्डिंग से ऊपर वाली बिल्डिंग में पुश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि नेट फेंका जाए। और जस्ट ये नेट देखो आप, और इस नेट को देखते जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो। अब एक बंदा नॉक होने के बाद उनकी हालत थोड़ी सी टाइट हो गई थी, अभी भी उनके 3 बंदे बचे हुए थे। अब यहाँ पे नेट ही मैंने इतने सारे फेंक दिए थे कि मैं खुद के नेटों में पता नहीं चल रहा था कि किसने कहाँ से नेट फेंके हुए हैं, और चारों तरफ जो है नेट ही नेट ब्लास्ट हो रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया यहाँ पे। अब क्योंकि जो है उन पर पुश करना है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, और जो फुटस्टेप उनको नोट करना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहे हैं। अब कुल मिला के उनके 3 के तीनों बंदे जो है छत पे थे, लेकिन ये बंदा जो है अकेला आके सीढ़ियों में बैठ के छुप के पता नहीं क्या कर रहा था, जो कि मैंने टीवी से देख लिया और इजीली मार दिया। अब एक बंदा इसको मारते जो है नीचे जो है छलांग लगा देता है, मतलब 2 बंदे अभी ऊपर बचे हुए हैं और एक बंदा जो है नीचे कूद चुका है। अब वो कभी भी हम पे पुश कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि हम ही उस पर पुश कर देते हैं। और यार इस बंदे को भी कुछ भी करके हमने फिनिश कर दिया। अब हमको डर था कि वो वाली टीम जो इसके बंदे हैं वो हम पे पुश ना कर दे गई, तो मैं जो यहाँ पे टीपीपी लेने लग गया और मेरा टीममेट जो है इन पे पुश कर जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक टिप बताई थी कि यहाँ से जो है आप नेट खींचो और वहाँ से आप रिफ्लेक्ट करके फेंक सकते हो, जिससे जो है बंदा नॉक हो जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन ये जो ट्रिक है ये भी हर बार काम नहीं आती, ये चीज़ याद रखना। पबजी के अंदर कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो हर बार काम आए, क्योंकि एनिमी की जो स्ट्रेटेजी है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन कुल मिला के जो हमने डैमेज तो कर ही दिया था। अब मैंने वहाँ पे जो बहुत सारे स्मोक कर दिए और मेरा टीममेट जो है स्मोक होते अंधों की तरह घुस जाता वहाँ पे। अब देखो यार, जाने को तो मैं भी जा सकता था वहाँ पे और बचा सकता था उसको, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे जो है दोनों साइड थे वो बंदे, और जैसे मैं स्मोक में जाता तो ना तो मेरे को वो दिखते और वो ब्लाइंड फायर में मेरे को इजीली मार सकते थे। इसलिए जो है मैंने थोड़ा सा वेट किया। मैंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए उस वाली टीम को मारने के लिए। उस वाली टीम को एक चीज़ तो पता थी कि मैं अकेला बचा हुआ हूँ, लेकिन तब भी वो टीम जो है मेरे को पुश नहीं करी थी। तो यहाँ पर आप उस टीम का पेशेंस देख सकते हो, कितना पेशेंस था उस वाली टीम में। ऑलमोस्ट लास्ट सर्कल भी बन जाता है तब भी वो टीम मेरे को पुश नहीं करती, लेकिन यहाँ पर जो है अब एक बंदा आता है। अब एक बुलेट तो मैंने हिट कर दी थी, तो मैंने सोचा अब कूद के इजीली मार देंगे उसको, लेकिन इतना इजी कहाँ था। ग्रोजा थी उस बंदे के पास, लेकिन फिर भी जो